हाय गाइस, आज हम बात करने वाले ट्रेंड लाइन्स के बारे में एंड 87% एक्यूरेसी का एक सेटअप बताऊंगा आपको, तो वीडियो मिस मत करना। ट्रेंड लाइन्स सिंपल एंड इजी टूल लगता है, बट यही ट्रेंड लाइन्स आपको मार्केट के शिकार बना सकती है। एक क्वेश्चन है फॉर यू ऑल गाइस, कभी आपने ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे एंट्री किया होगा एंड घूम के उसने आपको आपका स्टॉप लॉस लेके फिर आपके डायरेक्शन में गया होगा? क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ है? तो कमेंट जरूर करना। तो भाई, ट्रेंड लाइन बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा जब मार्केट ट्रेंड करता होगा। ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस या ट्रेंडिंग सपोर्ट आपको बना के देता है एक ट्रेंड लाइन। अगर ट्रेंड लाइन प्राइस के नीचे है देन वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। इफ ट्रेंड लाइन प्राइस के ऊपर है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इफ ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो रहा है तो दैट इंडिकेट्स ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड रिवर्सल में पकड़ना बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा वहां पर ज्यादा स्टॉप लॉस जा सकते हैं, बट परफेक्टली ट्रेंड रिवर्सल कैसे पकड़ना होता है, कौन से डिमांड से हमको या कौन से सप्लाई से हमको ट्रेंड रिवर्सल मिलेगा, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मार्केट वर्क्स ऑन सप्लाई एंड डिमांड। तो सप्लाई एंड डिमांड के साथ हम ट्रेंड लाइन यूज करके हमारा एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर गलती से भी आपने ट्रेंड रिवर्सल पकड़ लिया तो भाई आप 1:10, 1:11 तक का, 1:20 तक का भी रिस्क टू रिवॉर्ड अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। 10 ट्रेड का 20 ट्रेड का लॉस कवर हो जाएगा एक ही ट्रेड। आप ट्रेंड लाइन सही ड्रॉ कर रहे हो या फिर गलत ड्रॉ कर रहे हो? तो उस क्वेश्चन का आंसर है, अगर आप ट्रेंड लाइन इंटरनल स्विंग को कनेक्ट करके बना रहे हो तो वो गलत है। अगर आप ट्रेंड लाइन एक्सटर्नल स्विंग्स को लाइक मेजर स्विंग्स को कनेक्ट करके बना रहे हो तो वो सही है। ट्रेंड लाइन प्रॉपरली ड्रॉ करने के लिए आपको हमेशा एक्सटर्नल स्विंग्स या मेजर स्विंग्स कंसिडर करना पड़ता है। इफ यू आर कंसिडरिंग माइनर स्विंग्स और इंटरनल स्विंग्स तो आप वहां पर गलत हो जाओ, आपका लॉस हो जाएगा। मेजर एंड माइनर स्विंग्स कैसे ढूंढना है, कौन से कंसिडर करना है, वो हम अभी चार्ट पे देखेंगे। वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो फ्लो में बोल दूंगा या फ्लो में निकल जाएंगे वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। सो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड भी मिस मत करना। अगर मिस हो गया तो फिर आप फिर से मार्केट के ट्रैप में फंस जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, ट्रेंड लाइन बेसिकली काम क्या करता है? ट्रेंड लाइन जब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना के देगा एक ट्रेंडिंग मार्केट में। तो ट्रेंड लाइन हमें एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के देगा एक ट्रेंडिंग मार्केट में। जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन पे आएगा तो हम बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेक डाउन हो रहा है तो वहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड को देख के हम लोग वहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल भी पकड़ सकते हैं, जो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट ट्रेंड के साथ कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं ट्रेंड लाइन को यूज करके। सपोज करो मार्केट ऊपर जा रहा है, पहली बार हिट किया, फिर दूसरी बार गया, जब तीसरी बार वापस आएगा ट्रेंड लाइन पे तब हम यहाँ पर बाय के लिए ही सोचेंगे, सेल करने के लिए नहीं सोचेंगे। बाइंग करना है वो भी कंफर्मेशन के साथ। कंफर्मेशन क्या हो सकता है हमारा? या तो एक डिमांड एरिया हो सकता है या फिर फिबोनाची का गोल्डन एरिया हो सकता है, लाइक 0.5 या 0.6% का एरिया भी हो सकता है। तो डिमांड कैसे आइडेंटिफाई करना है? तो प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पर सपोज करो फिबोनाची हमने लगा लिया रिसेंट स्विंग लो टू रिसेंट स्विंग हाई, यहाँ पर हमें कोई भी गोल्डन एरिया मिला, लाइक 50%, 60% या फिर 38% का, तो यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। जब मार्केट नीचे आएगा तो वी कैन कंसिडर बाइंग इट। 50% के एरिया पे आने दो तब बाय करेंगे। अगर हमारा ट्रेंड लाइन एंड 50% का एरिया दोनों कोइंसाइड कर रहा है, मतलब दोनों एक ही एरिया में, तो वहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा, तो हम उसको हाई क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट सप्लाई एंड डिमांड कंबाइन करके हम ट्रेड कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सपोज मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जाके यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट मतलब यहाँ पर अपना एक डिमांड बना है। जब मार्केट ऊपर जाके वापस अपने ट्रेंड लाइन पे टेस्ट करने आएगा एंड हमारा सप्लाई का एंड हमारा डिमांड का एरिया भी वहां पर होगा, दो कंफर्मेशन हो गए। एंड तीसरा कंफर्मेशन हमें एक अच्छे ग्रीन कैंडल का वेट करना है। जैसे एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनेगा तब हम एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पर लो का स्टॉप लॉस रखेंगे या फिर डिमांड जोन के नीचे का भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। एंड 1:3 टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसे 1:3, 1:4 जैसे ट्रेड करते जाओ उतना अच्छा प्रॉफिट आपको दे देगा। सप्लाई एंड डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जब हम ट्रेंड लाइन ट्रेड कर रहे हैं। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो रहा है, आप वहां पर सेल कर रहे हो, तो मार्केट थोड़ा नीचे आके अपने डिमांड से वापस पंप कर रहेगा। यू शुड ऑलवेज कंसीडर सप्लाई एंड डिमांड बिफोर टेकिंग ट्रेड ऑन ट्रेंड लाइन्स। तो ये बात याद रख लेना। या तो सप्लाई एंड डिमांड हो सकता है या फिर अदर कंफर्मेशंस लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस फिबोनाची, वो भी हम कंसीडर कर सकते हैं। ये फर्स्ट सेटअप होगी। ये सेम थिंग आप सेलिंग साइड में भी कर सकते हो। सिर्फ सेलिंग साइड में क्या होगा, सपोज करो मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है एंड यहाँ पर उसने थोड़ा कंसोलिडेट किया एंड वापस ब्रेक करके ऊपर से लगे। जब वापस अपने ट्रेंड लाइन पे आएगा तब हमें सप्लाई एरिया का कंसीडर करना होगा। सप्लाई एरिया कहाँ पर है वो हमें आइडेंटिफाई करके हमें वहाँ पर ट्रेड लेनी होगी। जब मार्केट नीचे आ रहा है तो यहाँ पर एक उसने सप्लाई बना के फिर नीचे गिरा, जब वापस ऊपर जाएगा तो सप्लाई भी उसी जगह पर है एंड ट्रेंड लाइन भी उसी जगह पर है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो जाएगा। यहाँ पर
क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या फिर अपने रिस्क के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। इसके नीचे एंट्री होगा, हाई का स्टॉप लॉस होगा, 1:3 1:4 का टारगेट अचीव कर सकते हैं। गाइस इसको जाके बैक टेस्ट करना, क्योंकि अगर मैं इसका एग्जांपल्स दिखाने लग जाऊंगा तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे एंड वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अराउंड 40 मिनट्स 50 मिनट्स का वीडियो हो जाएगा, तो उतना देखने में आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट है, हम लोग इसको फिबोनाची के साथ कैसे इंटीग्रेट करेंगे। सपोज करो एक ट्रेंड में मार्केट ऊपर जा रहा है एंड यहाँ पर उसने अपना मार्केट यहाँ पर बेंड हो रहा है, मतलब नीचे आ रहा है, रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आ रहा है, समझो। तभी हमें क्या करना है कि फिबोनाची लेके स्विंग लो टू स्विंग हाई फिबोनाची हमें मार्क करना है। फिर मार्केट बेंड होगा एंड हम फिबोनाची भी लगा देंगे, तो हमें पेशेंस के साथ वेट करना होगा कि मार्केट को अपने ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने दो एंड फिबोनाची का भी रिस्पेक्ट करने दो एंड एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाने दो। उसके बाद हम एंट्री बना सकते हैं, या फिर कंफर्मेशन के लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, लाइक 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके वहाँ पर हाई राई का फॉर्मेशन देके हम बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट तो हमारा ये होगा, उसके बाद हम ट्रेल कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेल कर सकते हैं। जब भी आप ट्रेंड लाइन पे एंट्री ले रहे हो, उसको कंबाइन कर रहे हो सप्लाई डिमांड या फिर फिबोनाची के साथ, तो आपका स्टॉप लॉस वहाँ पर छोटा होगा एंड टारगेट बड़ा मिलेगा। तो सेम आप सेलिंग साइड भी कर सकते हो। सेलिंग का भी बता देता हूँ आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। सपोज करो मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर अपना रिट्रेसमेंट करने के लिए मार्केट यहाँ पर बेंड हो गया, तो हमें जाके फिबोनाची लेनी है। फिबोनाची स्विंग हाई टू स्विंग लो लगानी है फॉर डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड के लिए हमें फिबोनाची स्विंग लो टू स्विंग हाई लगानी है। तो हमें फिबोनाची डालने के बाद हमें क्या करना है, पेशेंसली वेट करना है, गोल्डन एरियाज पे जाए एंड ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी ले ले। वहां से हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कंफर्मेशन का वेट करेंगे। कंफर्मेशन होने के बाद हम एंट्री बनाएंगे। पहला टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट हमारा ट्रेल करते चलेंगे। जब भी हम एक ट्रेंड लाइन पे एंट्री लेते या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एंट्री लेते या फिर फिबोनाची को कंबाइन करके ट्रेंड लाइन के साथ एंट्री लेते, तो वहां पर हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा बन जाएगा, जिससे आपका रिस्क भी मैनेजमेंट प्रॉपर्ली हो जाएगा। आप वहां पर पोजीशन भी अपना बढ़ा सकते हो अपने रिस्क के हिसाब से, ठीक है गाइस। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना स्ट्रिक्ट एंड छोटा स्टॉप लॉस होगा, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर ट्रेंड लाइन पे ही मिलेगा। बट एक बात है कि आपको पिन पॉइंट एंट्री बनानी पड़ेगी। जैसे हायर लोअर लोस का या फिर हायर हाइस का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, वहां पर एंट्री बनानी पड़ेगी। अगर आप वेट कर रहे हो कि मार्केट ऊपर चले जाए तब बाय करूंगा, थोड़ा सा कंफर्मेशन हो जाए तब बाय करूंगा, तो आप फोमो में आ जाओगे, मार्केट ऊपर निकल जाएगा, आपका स्टॉप लॉस बड़ा बन जाएगा। तो ये बात का याद रखना है, जैसे आपके पॉइंट पे जब एंट्री बन रहा होगा तभी आपको एंटर करना है, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि मार्केट को थोड़ा ऊपर जाने के बाद बाय कर लेता हूँ, बाय करोगे फिर स्टॉप लॉस बड़ा बन जाएगा। अगर गलती से भी उसने आपका स्टॉप लॉस हिट कर लिया तो बड़ा स्टॉप लॉस जाएगा। तो नेवर डू दिस मिस्टेक इन योर ट्रेडिंग जर्नी। थर्ड पॉइंट है ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करना। ट्रेंड रिवर्सल कैसे हम लोग पकड़ सकते हैं। सपोज करो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर उसने थोड़ा कंसोलिडेट किया है, कंसोलिडेट करके फिर से ऊपर चला गया, अपने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। अभी सपोज करो कि मार्केट ऊपर जा रहा है एंड एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, फॉलो करके बीच बीच में अपना सप्लाई बनाया होगा या फिर डिमांड बनाया होगा, उसको भी कंसिडर करना होता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन देगा तो वी शुड ऑलवेज कंसिडर इट्स प्रीवियस डिमांड। अगर उसने अपने प्रीवियस डिमांड को भी ब्रेक कर रहा है, देन हम रिटेस्ट पे एंट्री बना सकते हैं। वो इतना बड़ा मूव करेगा कि सबका स्टॉप लॉस ले लेगा, जिनका भी यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा या फिर ऑर्डर्स होंगे, सबको लेके नीचे आ जाएगा। तो एंट्री यहाँ पर हो गया हमारी, स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, अच्छा खासा 1:5 1:10 का हमें रिस्टोर रिवॉर्ड यहाँ पर मिल सकता है। सेम डाउन ट्रेंड में क्या होगा, सपोज करो मार्केट नीचे आ रहा है, अपने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके नीचे आ रहा है सपोर्ट लेके, ठीक है, एंड यहाँ पर उसने सपोज समझो कि हर जगह पर अब एक सप्लाई या फिर एक डिमांड बना के मार्केट नीचे या फिर ऊपर होता है। तो सपोज करो यहाँ पर उसने एक सप्लाई बनाया था, सप्लाई से नीचे गिरा है। जब मार्केट ट्रेंड को ब्रेक करेगा, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, तब हमें इस डिमांड को कंसिडर करना पड़ेगा, सॉरी इस सप्लाई को कंसिडर करना पड़ेगा। अगर ये सप्लाई भी ब्रेक हो रहा है, सप्लाई भी ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होकर मार्केट रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट करने के बाद हमारा एंट्री होगा यहाँ पर, रिटेस्ट करके नीचे चला जाएगा, ठीक है। रिटेस्ट होने के बाद हमारा काम क्या होगा, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके हमें कंफर्मेशन का वेट करना होगा। कंफर्मेशन क्या होंगे हमारे, या तो 5 मिनट्स का अच्छा बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, या फिर 1 मिनट के हायर राइज, या फिर अप ट्रेंड में देख रहे हो तो 1 मिनट में हायर राइज हायर लोज का फॉर्मेशन, अगर डाउन ट्रेंड में देख रहे हो तो लोअर लोज एंड लोअर हाइज का फॉर्मेशन। जब मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में होगा, जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो वो जाएगा अप ट्रेंड में। तो जब अप ट्रेंड में जाता होगा तो हमें हायर राइज का देखना है, हायर राइज हायर लोज को कंसिडर करना है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा, जब ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो हमें वहां पर लोअर लोज का स्ट्रक्चर 1 मिनट में जाके लोअर लोज का स्ट्रक्चर देखना है। ये गलती से भी आपने ये वाला मूव पकड़ लिया ट्रेंड रिवर्सल का, प्रॉपर सप्लाई एंड डिमांड मार्क करके डाउन ट्रेंड में सप्लाई का ब्रेक होने का वेट करके फिर रिटेस्ट होने के बाद आपने एंट्री बना ली, तो भाई प्रॉफिट ही प्रॉफिट। बस आपको पेशेंसली वेट करना है आपके एंट्री के लिए, एंड फोमो में एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेना है। पहले आपके लेवल पे आने दो, हायर हाई का फॉर्मेशन होते ही आपको एंट्री बनानी है, छोटा स्टॉप लॉस हो जाएगा वहाँ। अगर आप वेट करोगे थोड़ा ऊपर जाएगा तब लूंगा, तो फिर आपका स्टॉप लॉस बड़ा बन जाएगा। अगर गलती से भी उसने आपका स्टॉप लॉस ले लिया तो फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सेटअप 100% काम नहीं करता है। आई होप आप समझ रहे हो, कोई भी सेटअप 100% काम नहीं करता है। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट पे ही खेलना है। रिस्क मैनेजमेंट पे खेलोगे तो ही प्रॉफिटेबल बनोगे।
सो बस एक एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है, एंड ये प्रीवियस सप्लाई एरिया है, ठीक है। मार्केट ने अपने सप्लाई एरिया को भी टेस्ट किया एंड अपने ट्रेंड लाइन को भी टेस्ट किया। छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो यहाँ पर लोअर लोज का फॉर्मेशन आपको इजीली दिख जाएगा। तो हमें क्या करना था, सिर्फ वहाँ पर शॉर्ट करना था, सप्लाई एरिया के ऊपर स्टॉप लॉस रखना था, प्रीवियस डिमांड एरिया तक हमें टारगेट रखना था, या फिर प्रीवियस लो के लिक्विडिटी पे हमें टारगेट रखना था। यहाँ पर मैं 1:3 का टारगेट इजीली मिल गया। एंड जैसे मैंने आपको बताया था ट्रेंड रिवर्सल का, ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल पकड़ना भी कैसे ईजी होता है ये देख लीजिए। ये ट्रेंड लाइन आ रहा था, ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, वापस अपने प्रीवियस स्विंग हाई पे आया मार्केट, आके डिमांड लिया वहाँ से। ये देखिए ट्रेंड लाइन आ रहा था, ट्रेंड लाइन ने पहले ब्रेकआउट किया, ठीक है, फिर रिटेस्ट किया। पहले जो ये सप्लाई था उसको डिमांड की तरह ट्रीट करा, डिमांड से पंप हुआ है जो पूरा ट्रेंड रिवर्सल का कारण बन गया। तो हमें क्या करना था, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हायर राइज का स्ट्रक्चर देख के बाय करना था अपने अगले सप्लाई एरिया। यहाँ पर कितने का मिला आपको, 1:8 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल गया। जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ट्रेड लोगे तो स्टॉप लॉस छोटा आएगा, रिवॉर्ड बड़ा मिलेगा। तो वही मैं कंफर्मेशन के लिए क्यों छोटे टाइम फ्रेम पे जा बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे हाई राइज बनने का शुरू हो जाता है तो मार्केट को मूव करना है तो वो छोटे टाइम फ्रेम से ही मूव करेगा। तो जब जैसे कंफर्मेशन के साथ आप एंट्री लोगे छोटे टाइम फ्रेम पे तो स्टॉप लॉस छोटा बनेगा, आपका रिवॉर्ड बड़ा बन सकता है। तो ये एक ही कारण है कि आप छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेना है। तो एक ही कारण है छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेने के लिए। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे कर सकते हो, या फिर आप एक 15 मिनट का या 5 मिनट का अच्छा कैंडल क्लोज होने का वेट करके भी एंट्री बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये बिटकॉइन का चार्ट है, बिटकॉइन का 15 मिनट्स का चार्ट है। आप 15 मिनट से बड़े टाइम फ्रेम पे करो प्रैक्टिस, उसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम पे आ सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अपना सप्लाई एरिया है एंड एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट वापस जाके अपने सप्लाई को रिस्पेक्ट किया एंड वहां से छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाके देखोगे तो लोअर लोज का फॉर्मेशन दिखेगा, आप एंट्री बनाते आपको प्रॉफिट चल रहा होता। ठीक है, ये सेटअप अच्छा है बट कंसिस्टेंसी के साथ आपको ट्रेड करना पड़ेगा। तो इस फर्स्ट सेटअप का एग्जांपल दिखा रहा हूँ अभी, देख लीजिए। तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन में मूव कर रहा था, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, जैसे ही मार्केट ने ट्रेंड बेंड किया यहाँ पर हम जाके फिबोनाची लगा सकते थे। फिबोनाची लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एंड मार्केट को ट्रेंड लाइन पे आने का वेट करते हैं या फिर अपने 50% या 60% गोल्डन जोन पे आने का वेट करता है। इस लेग का 50% एंड 60% एरिया गोल्डन रेशो का एरिया ये वाला है। तो इस लेग का 50% एंड 60% का एरिया ये ब्लॉक है। तो मैं अभी फिबोनाची हटा देता हूँ। मार्केट ऊपर गया, 50% से भी ऊपर जाने की कोशिश किया बट नहीं हुआ। जैसे ही उसका ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिला एंड 50% का भी, एंड जैसे ही उसने अपने ट्रेंड लाइन पे आया वहीं पर हमें 50% का भी एरिया मिल गया। यहाँ पर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके 1 मिनट का हाई राइज देके एंट्री बना सकते हैं, या फिर अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम पे लेना है तो आप एक अच्छा ग्रीन कैंडल का वेट करके एंट्री बनाओगे। सपोज करो आपने ये ग्रीन कैंडल देके एंट्री बनाया, स्टॉप लॉस इसके नीचे का होगा, ठीक है, टारगेट आप देखो कितना जा रहा है। अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, या फिर डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है तो भी अच्छा पैसा बना के देगा, एंड ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है तो भी अच्छा पैसा बना के देगा। आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन के साथ आपके सेटअप बन रहा है तो आपको ट्रेड लेना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी टाइम। जब भी बन रहा होगा तब एंट्री बनानी है आपको। एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय डिस्कॉर्ड सर्वर, वहाँ पर एजुकेशन भी फ्री है एंड फ्री में आपको फंडेड अकाउंट्स में मिल सकता है अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करोगे तो। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।